अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है रिजल्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट जो कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में किया था उसका जो रिजल्ट आया था हमारे पास, जिसमें हमारे पास फ्रिंज शिफ्ट जो वो 0 आ रही थी, हम उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने इस रिजल्ट के बारे में मुख्तलिफ राय दी थी, तो अभी हम उनको डिस्कस करते हैं। तो अपने लेक्चर का आगाज करते हैं। When del n is equal to 0 instead of 0.4, then in response to the failure of Michelson-Morley experiment in detecting ether, many scientists tried to explain this result. They gave their own statements. Students, जब del n की वैल्यू 0 आई बजाय 0.4 के, तो ये समझ लिया गया कि माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट फेल हो चुका है। लेकिन अब चूंकि खुद माइकलसन जो थे वो उस वक्त के बहुत बड़े एक्सपेरिमेंटलिस्ट थे और इस एक्सपेरिमेंट को भी कई सालों तक मुख्तलिफ तरीकों से रिपीट किया जाता रहा, तो ऐसा कह देना कि एक्सपेरिमेंट ठीक तरीके से परफॉर्म नहीं किया गया, ये बात भी मुनासिब नहीं थी। और एक्सपेरिमेंट से बार बार सेम रिजल्ट आ रहा था जो ये प्रूव कर रहा था कि ईथर एग्जिस्ट नहीं करता, जबकि ईथर का तस्वर बहुत पुराना था और हर कोई ये बात पूरे यकीन से मानता था। और ये रिजल्ट जो कि कई बार ही साबित कर चुका था कि ईथर का वजूद नहीं है, इसको मानने का मतलब ये था जो एग्जिस्टिंग फिजिक्स है उसको तब्दील करना पड़ेगा। और उस टाइम के फिजिसिस्ट इस बात को हजम करने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि ये बिल्कुल ही एक आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया था। तो मुख्तलिफ फिजिसिस्ट ने इस एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट को अपने अल्फाज में बयान करने की कोशिश की। They said there may be some ether drag with the earth. The velocity of ether may be same as that of the earth. तो उनमें से कुछ ने कहा कि हो सकता है कि अर्थ के साथ साथ जो ईथर है वो भी मूव कर रहा हो, या फिर जो ईथर है उसकी वेलोसिटी जो है वो अर्थ की वेलोसिटी के बराबर भी हो सकती थी। The Irish physicist George Fitzgerald suggested that the earth of an arm of Michelson Morley Interferometer might have somehow contracted. How much it contracted, he said, depends on its velocity. तो फिट्जजेरल्ड के मुताबिक जो M1 की वाली जो लेंथ थी, हो सकता है कि टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन वो लेंथ कॉन्ट्रैक्ट हुई हो। So it was thereafter independently developed the expression by Hendrik Lorentz of the Netherlands to explain the contraction phenomena. ताहम ये जो फिट्जजेरल्ड का कंट्रैक्शन वाला जो आइडिया था उसको हेनरिक लोरेंट्स जो कि नेदरलैंड के बहुत बड़े फिजिसिस्ट थे, उन्होंने बाद में इसको अपनी मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस के जरिए इसको डेवलप किया। लोरेंट्स एक्सप्लेन द कंट्रैक्शन फिनोमेना ऑफ फिट्जजेरल्ड एज द प्रॉपर्टी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन डेवलप्ड बाय जे थॉमसन। लॉरेंस ने इस बात को ऐसे एक्सप्लेन किया कि कंट्रैक्शन फिनोमेना जो है वो ये इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी हो सकता है। इलेक्ट्रॉन उन्हीं दिनों डिस्कवर किया था जे थॉमसन ने। लॉरेंस के मुताबिक कंट्रैक्शन जो है वो इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी हो सकती है, मतलब कि जब इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होती है तो वो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन कंट्रैक्ट हो जाता है। लेटर आइंस्टाइन एक्सप्लेन्ड del n is equal to 0 null result of Michelson experiment by introducing his special theory of relativity। तो बाद में जब आइंस्टाइन ने अपनी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को पेश किया तो उन्होंने इस नल रिजल्ट को एक्सप्लेन किया।